गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 11 नवंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। वैसे भी हमारी जिंदगी उसकी दी हुई है। हम उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। इसलिए अब हमें हमारे जीवन के द्वारा उसे महिमा देनी है, उसे ऊंचे पर उठाना है और लोग हमारे जीवन को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई कर सके। आज की तारीख के अनुसार हमें दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 16 आयत में से हम पढ़ेंगे। आप भी हमारे साथ अपनी बाइबल में से जरूर पढ़िएगा। पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ के विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है। अब पौलुस बोल रहा है कि हम हियाव नहीं छोड़ते। क्यों हियाव नहीं छोड़ते? क्योंकि हमारे पास एक उत्तम आशा है कि संसार को छोड़ने के बाद हम एक अनंत काल के स्वर्ग में वास करेंगे। ये एक बहुत बड़ा हियाव है हमारे पास। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आगे पौलुस बोलता है, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है। पौलुस को यदि आप बाहरी रूप से देखेंगे तो आपको लगेगा, अरे ये प्रभु के लिए क्या कर सकता है, कमजोर सा, दुबला पतला सा। और इस तरीके का एक व्यक्ति जो उम्र में बढ़ता जा रहा है, बूढ़ा होते जा रहा है, शरीर क्षीण होते जा रहा है, आवाज उसकी कमजोर और क्षीण होती जा रही है। ऐसे में पौलुस कहता है, परंतु पौलुस आंतरिक रूप से, अंदर से, आत्मिक रूप से मजबूत होता जा रहा है। यही प्रत्येक मसीही व्यक्ति की गवाही होनी चाहिए। आप और मैं भी समय के हिसाब से कमजोर होते जा रहे हैं और हम निर्बल होते जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि हमारा ये शरीर, ये जो मिट्टी का बना हुआ शरीर है, ये एक दिन गिराया जाएगा। लेकिन हमारा आंतरिक मनुष्यत्व, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारी आत्मा, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, हमारा संबंध, ये कभी पुराना नहीं होता। ये समय के साथ साथ और मजबूत होते जाता है, समय के साथ साथ नया होते जाता है। जैसा यहाँ पर पौलुस कहता, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। कितना कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है, कितनी खुशी की बात है, कितने आनंद की बात है कि हम अंदर से परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो प्रतिदिन नया होते जाता है, प्रतिदिन और भी मजबूत होते जाता है। बाहरी मनुष्य तो गलता जाता है, हम बीमार होते हैं, तकलीफ में होते हैं। अब हमारे पास पहले जैसी शक्ति नहीं, ताकत नहीं, भागने दौड़ने की, खाने पीने की। हम धीमा होते जा रहे हैं। लेकिन आंतरिक रूप से मैं आशा करता हूं हम मजबूत होते जा रहे हैं। ठीक इसके विपरीत, क्योंकि ये शरीर का जीवन है, मिट्टी का जीवन है, मिट्टी से बना हुआ है और इसलिए एक दिन इसे नष्ट हो जाना है। परंतु हमारा आंतरिक जीवन ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, पवित्र आत्मा में मिली है, उद्धार हमें मिला है और इसलिए हम अंदर से मजबूत होते जाते हैं। आगे पौलुस लिखते हैं 17 में, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। जरा सोचिए, पौलुस ने कितना दुख उठाया, कितना तकलीफ उठाया था। उसे कई बार कोड़े मारे गए, उसे मरा हुआ समझकर घसीट कर कूड़े में जाकर डाल दिया। उसे बैंत मारे गए, 5 बार उसने 39 कोड़े खाए। उसके मुंह पर भी थूका गया, उसके कपड़े फाड़े गए, पत्रवाह किया गया। सब प्रकार के कष्ट और दुख और दर्द उठाया उसने। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये संसार का जीवन है। यदि हम परमेश्वर के लिए जीवन जिएंगे, स्वर्ग की तरफ जाएंगे, तो जरूर हमें दुख और कष्ट प्रभु के लिए उठाना होगा। लेकिन पौलुस क्या बोलता है? ये दुख, ये दर्द, ये कष्ट, ये सब कुछ हल्का सा है, थोड़े समय का है, पल भर का है। पल भर का है माने में किसके सामने पल भर का है? उस अनंत शांति, अनंत विश्राम के सामने। ये संसार में जो हम कष्ट भोगते हैं ना,
चाहे मान लीजिए 50 साल का या 60 साल का, या मान लीजिए 100 साल भी यदि आप संसार में जिंदा रहते हैं और प्रभु के लिए दुख और कष्ट उठाते हैं, वो भी उस खुशी और आनंद के सामने ये संसार का कष्ट पल भर का है, थोड़े से समय का है, कुछ समय के लिए है। पौलुस बोलता है ये हल्का सा पल भर का क्लेश। पौलुस इसे पल भर का मानता है और कहता है हमारा हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। महत्वपूर्ण और बहुत ही महिमावंत, कितने अद्भुत बात है। यह हल्का सा क्लेश, ये 100 साल का ज़्यादा से ज़्यादा जो कष्ट हम सहेंगे, ये महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। एक ऐसी महिमा जो कभी भी खत्म नहीं होगी। ऐसी महिमा आपको और मुझे मिलने वाली है। उसके सामने ये जो संसार का कष्ट है ना, ये थोड़े से समय का है। मैं जानता हूँ कई बार हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मैं ऐसे कईयों को जानता हूँ, वो लोग निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और कहते हैं ये बीमारी कब जाएगी, ये कष्ट कब जाएगा, मैं कब अच्छा होऊंगा, मैं कब अच्छा हो जाऊंगी। ऐसे विचार आते हैं। लेकिन याद रखिए, पौलुस कहता है ये हल्का सा पल भर का क्लेश उस अति महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को तैयार करता है। कितनी अद्भुत बात है। अति महत्वपूर्ण और अनंत महिमा आपके लिए और मेरे लिए तैयार हो रहा है। लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए हमें इस संसार के अंदर कष्ट उठाना होगा, परेशानी उठानी होगी। ये मसीह जीवन का सिद्धांत है। और आगे लिखा है 18 में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। यदि आप, पौलुस कहता है कि यदि आप देखी हुई वस्तु को देखते रहेंगे, दिखाई देने वाली वस्तु को देखते रहेंगे, जैसा कि पौलुस को यदि आप देखिए, उसका शरीर कैसा कमज़ोर और दुखी, और कई बार उसने मार खाई, कई बार उसने पथरवाह किया गया। यदि हम केवल उसे देखते रहें, अगर हम केवल प्रत्यक्ष में होने वाली बात या घटना को देखते हैं, तो हम शीघ्र ही निराश हो जाएंगे। स्वाभाविक है। पौलुस के बाहरी जीवन को देखो। संसार की दृष्टि में उसका जीवन पूरी तरीके से असफल था। संसार के लोग यही कहेंगे, अरे पौलुस क्या जीवन है तेरा। लेकिन एक समय था जब पौलुस फरीसियों का फरीसी था। बहुत इज्जत, आदर, सम्मान उसे मिलती थी। बहुत ऊंचे पदवी पर बैठा हुआ था। लेकिन जब से यीशु मसीह के पीछे आया है, देखो उसका जीवन। लोग कहते होंगे, अरे पौलुस तेरा जीवन तो असफल हो गया है। आरंभ में पौलुस सचमुच में एक बहुत ही सुपरिचित और प्रभावशाली यहूदी था, बहुत ही फेमस था। सब लोग उसे जानते थे, उसे नमस्कार करते थे, झुकते थे उसके आगे। लेकिन उसने अपने पद और सम्मान को त्याग दिया। इसके बाद उसने अपना जीवन सभी प्रकार के दुख और कठिनाइयों को सहने में व्यतीत किया यीशु मसीह के लिए। उसके सभी मित्रों ने भी उसे छोड़ दिया था। यदि हम इसके साथ रहेंगे तो हम भी इसके समान दुख भोगेंगे। उसके पास कोई ना घर था, ना धन था, ना कुछ था। ऐसा पौलुस का जीवन था। उसने अपने जीवन का आखिरी समय बंदीगृह में प्रभु मसीह की खातिर बिताया। जरा सोचिए, कौन कहेगा कि वो सफल आदमी है। अंत में मसीह में विश्वास करने के कारण उसे मृत्यु दंड दिया गया। और बाइबल के स्कॉलर्स बताते हैं कि उसका सिर कलम कर दिया गया था, क्योंकि वही यीशु मसीह के लिए जी रहा था। पौलुस के बाहरी प्रत्यक्ष जीवन का यही एक वृत्तांत है। यदि आप उसके बाहरी जीवन को देखेंगे तो निराशा आएगी। इसलिए पौलुस बोलता है, परंतु अनदेखी वस्तुओं को हम देखते रहते हैं, अनदेखी वस्तु। लेकिन हम इन बाहरी बातों को ना देखें, इसके बजाय हम यीशु को देखें। हमारा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। हम याद करें कि अगर हम उसके लिए दुख उठाने में सहभागी होते हैं तो हम उसकी महिमा में भी सहभागी होंगे। रोमियो 8 और इसकी 17 में पढ़िए इस बात को। इसलिए हम लक्ष्य या निशाने की ओर दौड़ते चले जाएं। उसके लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। आपको पता है,
जो विजेता स्पोर्ट्स में दौड़ता है, उसकी नज़र, उसका ध्यान केवल उस निशाने की ओर होता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है। रास्ते में आने वाली वो कठिनाइयों पर ध्यान नहीं देता। वो ये नहीं देखता कि मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे मेरे कंकर लग गई है या पसीना आ रहा है, या कुछ नहीं देखता वो, लेकिन उसका ध्यान केवल उस निशाने की ओर होता है। आपका और मेरा ध्यान भी उस निशाने की ओर होना चाहिए। शैतान पूरी कोशिश करेगा आपका ध्यान भटकाने के लिए। शैतान पूरी कोशिश करेगा हमें निराश करने के लिए, हमें गिराने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए। परंतु उस अनदेखी वस्तु जो सदा बनी रहती है, वो मुकुट जो हमारे लिए रखा गया है, वो महिमा जो हमारे लिए रखा गया है, वो कभी भी नाश नहीं होगी। बहुत बड़ा प्रतिफल आपको और मुझे मिलने वाला है। इसलिए उस अनंत जीवन की ओर आस लगाकर संसार में जीवन बिताएं। निराश ना होएं, दुखी ना होएं। आपका शरीर कमज़ोर हो रहा है, कोई बात नहीं, निराश ना होएं। आप बीमार हैं, निराश ना होएं। प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु कुछ भी कर सकता है। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। और यदि वो नहीं भी करता है तो भी आपका ध्यान उस अनंत काल के जीवन की तरफ बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु आज की सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद। आज हम जो कुछ भी हैं, सब कुछ आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से है। धन्यवाद आज के वचन के लिए प्रभु। हम इस संसार की चीज़ों को देख कर नहीं, लेकिन उस अनदेखी चीज़ को देख करके चलने में हमारी मदद करिए। क्योंकि यदि हम संसार की चीज़ों को देखेंगे, हम निराश हो जाएंगे। अपने आप को देखेंगे, निराश हो जाएंगे। प्रभु हमारी मदद करिए कि हमारा ध्यान केवल आपकी तरफ रहे, क्योंकि आपने हमारे लिए दुख और कष्ट उठाया है, और आपका भी ध्यान उस मुकुट की ओर था जो आपको मिलने वाला था। उसी तरह हमारी भी मदद करिए प्रभु जी, क्योंकि हमें एक दिन स्वर्ग में आकर अनंत काल के लिए वास करना है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश ग्रुप में हमारे जितने भी भाई हैं, बहन हैं, आंटी और अंकल हैं, प्रत्येक पर आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। आशीषित करिए प्रभु, अनुग्रह करिए, दया करिए, हमारे विश्वास को दिन प्रतिदिन मजबूत करिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं हमारे चर्च के लिए, कलीसिया के लिए और उनके विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रह कर, दया कर मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे चर्च के सबसे बुजुर्ग बाबा के लिए प्रभु, जिन्होंने आप पर अपना ईमान रखा, विश्वास रखा है। भले वो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं प्रभु, लेकिन अंदर से आत्मिक रूप से उन्हें दिन प्रतिदिन मजबूत कर। मान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे लिए प्रभु जी, आपने एक जगह देख कर रखा है। सही समय पर आने पर प्रभु जी वो जगह हमें दीजिए, ताकि प्रभु वहाँ पर आपके नाम का एक भवन बन सके और हम उस भवन में बैठकर आपकी आराधना कर सके। आगरा में प्रभु एक ऐसी कलीसिया हो जहाँ पर तेरे नाम को सम्मान दिया जाता हो। एक ऐसी कलीसिया हो जहाँ पर अविश्वासी आए और तेरे सत्य की सुसमाचार की ज्योति उनके अंधी आंखों में पड़े और वो प्रभु ज्योति पाकर वहाँ से जा सके। ऐसी एक कलीसिया देना प्रभु जी, जहाँ पर दुखी निराश लोग आकर प्रभु आशा पा सके, आपकी ओर देख सकें प्रभु जी, और बहुत सारे लोग प्रभु उस कलीसिया की वजह से स्वर्ग की ओर आ सकें। महान परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, मैं अपने सभी दोस्तों के लिए जो बचपन में मेरे साथ इमैनुअल ऑर्फनेज में पढ़ करके निकले हैं प्रभु जी, जो आज आपकी सेवा कर रहे हैं अलग अलग जगह पर प्रभु जी, उन पर अपनी कृपा, अपनी दया, अपने अनुग्रह बनाए रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इमैनुअल मिनिस्ट्री के लिए जो राजस्थान कोटा में है प्रभु जी, जहाँ पर प्रभु मैं बड़ा हुआ प्रभु, जहाँ पर प्रभु मैंने आपको अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया था, वहाँ पर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ वहाँ के जो मुखिया हैं बिशप डॉक्टर सामुएल थॉमस के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरा अनुग्रह और आपका हाथ उनके साथ हमेशा रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके साथ में जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं, सबको एक मन दे प्रभु जी, सबके बीच में एक यूनिटी हो सके, एकता हो सके प्रभु। शैतान
अपना कार्य ना कर सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत सारे लोग आपके नज़दीकता में आकर आपको उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर सके। धन्यवाद, अभी तक आपने जिस महान तरीके से उस संस्था को इस्तेमाल किया है, आगे और भी करते रहना प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ शामिल होने के लिए, हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतर प्रार्थना करिएगा, और यदि आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष पाई है तो इस संदेश को अपने दूसरे दोस्त मित्रों के साथ शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आपके पास पहली बार पहुंचा है तो कृपया आप हमारे डेली बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। अगर आपके पास कोई व्यक्तिगत प्रार्थना का निवेदन है तो हमें ज़रूर भेजिएगा, हम ज़रूर आपको प्रार्थना में याद रखेंगे। अंत में सवाल है, 4 अध्याय और उसकी 16 में पौलुस मनुष्य के 2 भाग के बारे में वर्णन करता है। एक तो हमारा बाहरी भाग और एक हमारा भीतरी भाग। दोनों में से कौन सा भाग नष्ट होते जा रहा है और कौन सा भाग नया होते जा रहा है? Paul is talking about us in a two different way. We have outward appearance and inward appearance. We have outward being and we have inward being. Which one of these are destroying being every day, and which one of these are getting stronger and stronger? पौलुस हम मनुष्यों के बारे में एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि एक भीतरी भाग है और एक आंतरिक भाग है। कौन सा भाग नष्ट होते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है, नाश होते जा रहा है, और कौन सा भाग प्रतिदिन नया होते जा रहा है? आज के वचन को पढ़कर आप इसका जवाब दे सकते हैं। यू कैन रीड टुडेज डिवोशन वर्सेस 16 and 17 and give the answer if you can, please. Thank you. God bless you. We love you. Have a great day.